हेलो फ्रेंड, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो ये आपका जो बेस है वो आपका मैथ का जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें एग्जाम में। तो मैथ के जो पेपर हुआ था आपका पेपर क्लास 10th का, उसमें हम स्टैंडर्ड एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह का लेवल है। तो हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं पिछली कुछ वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। कंप्लीट पेपर धीरे धीरे से अलग अलग पार्ट में हमने बनाया है और बिल्कुल अच्छे से बनाया है। तो वहां से जाकर आप अच्छे से समझ जाओगे किस क्वेश्चन का लेवल किस हिसाब से हमने करना था। तो आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आए हैं वो 4 नंबर के हैं और केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस को। तो भाई, ये आपके सामने एक केस है। बोला गया है कि एक बैकयार्ड है, कुछ इस तरह से ये आपका डिजाइन दे रखा है। लेकिन इस डिजाइन को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें एबी की लेंथ दे रखी है, बीसी दे रखा है और कुछ पी क्यू आर पॉइंट है जो कि टच कर रहे हैं और एपी की वैल्यू एक्स दे रखी है। एपी की वैल्यू यहाँ पर हम कर देंगे तो एक्स हो जाएगी। देखो, केस बेस्ड स्टडी है, ज्यादा कुछ नहीं जानना, ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें यूज नहीं करनी, हमें सीधा आंसर देना है। ये आपके चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो धीरे धीरे हर एक कंडीशन में लिखूंगा। अगर आपको पता है कि एपी अगर एक्स है, एपी जो होगा वो बराबर होगा ए आर के, पता होगा, ठीक है। तो ये अगर एक्स है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके। अगर ये एक्स है तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 7 - x हो जाएगा। इधर भी 7 - x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है। रीजन आपको बता दिए, आर बी इज इक्वल टू बी क्यू और क्यू सी इज इक्वल टू पी सी, राइट। तो इसकी लेंथ क्या है, एक्स। इसकी लेंथ क्या है रिस्पेक्ट टू, अगर एक्स माने तो 7 - x मान लेते हैं। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी दोनों की, या 15 - 7 + x, मतलब 8 8 + x यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर भी 8 + x बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ हो जाएगी 8 + x हो जाएगी, राइट। तो आप देखो, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो हमें क्या निकालना है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस आपका लेंथ ऑफ ए आर निकालनी है। तो ए आर आपका एक्स है और इन टर्म ऑफ एक्स बोला है, तो एक्स ही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से सीधा साधा आंसर होगा एक्स मीटर। यूनिट लगा दो, आंसर सीधा एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आपने निकालना है तो, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये आपका ए आर है। साथ में विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी बी क्यू ओ आर, बी क्यू ओ आर आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछा है कि कौन सा है। तो आप चेक करोगे क्या, ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा ना, यहाँ से सेंटर से जो टच होगी लाइन टेंजेंट पर, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। सेम यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये दोनों लेंथ ओ क्यू लेंथ, ओ क्यू लेंथ इक्वल टू ओ आर लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। बोथ आर रेडियस, तो एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो ये किस तरह की शेप बन गई, आपकी स्क्वायर शेप बन गई। आपने कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं इसमें, ठीक है। अब बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म ऑफ एक्स। पीसी की लेंथ हमने यहाँ पर दे रखी है, देखो 8x, ओके। तो अगर पीसी की लेंथ पूछा तो 8 + x आ जाएगा। यहाँ तक तो 8 + x लेंथ दे दी और हेंस द वैल्यू ऑफ x आपको बतानी है। तो x की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपने थोड़ी ट्राई करनी होगी, ओके। और नीचे वाले में फाइंड द x, दोनों एक ही चीज से निकलेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। एंड रेडियस ऑफ आर की वैल्यू। और ये आप देखोगे तो ये लाइन, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी, ओ क्यू। अगर स्क्वायर है तो ओ क्यू आर बी के इक्वल हो जाएगी। अगर तो यहाँ आर इज इक्वल टू 7 - x हो जाएगा। तो एक हमने इसकी वैल्यू हमने सोल्व करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, अब धीरे से सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, टेंशन मत लो। तो एक बड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी आपने सुन रखी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या कहता है कि अगर मैं
पूरे सर्कल लूं, पूरा सॉरी सर्कल नहीं, पूरा ट्रायंगल लूं, तो ए सी स्क्वायर इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, राइट। अब ए सी कंप्लीट है तो ए सी कितना हो जाएगा? 8 + 2x हो जाएगा, ठीक है। 8 + 2x हो जाएगा। तो भाई सोल्व करते हैं 8 + 2x। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेता हूँ। 8 + 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर। ओके, पॉइंट को हटा देते हैं, ये पॉइंट कहाँ से आ गया? तो 8 + 2x स्क्वायर करोगे तो 64 + 4x स्क्वायर प्लस में दो दूनी चार, चार आठे 32x हो जाएगा, इज इक्वल टू 149 प्लस में 225 हो जाएगा। ओके, तो सोल्व करिए अच्छी तरह। 4x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 64 इज इक्वल टू 274 यहाँ चाहिए। तो चार से कटेगा क्या? चार से नहीं कटेगा। दो से कटेगा सारा, तो 2x स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 32 इज इक्वल टू 137। 137 को इधर लाओगे तो क्या बचेगा आपके पास? 2x स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 137 को इधर लाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? माइनस का 105, -का 105 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 × 105। तो भाई देखो, यहाँ से जो x की वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे तो सोल्व तो होगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो सॉल्यूशन की मेरा जो आया है वो आपका क्या आया? x के रिस्पेक्ट में दो वैल्यू आई, एक तो 3/2 आई है, दूसरी आई -9/2 आई है। तो यहाँ पर हाई डिस्टेंस, डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम कट कर देंगे तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। यहाँ से दूसरा आंसर जो आएगा 3/2। सेम बी में क्या है? 3/2 ये और है, या तो आप a निकालो या फिर b निकालो। तो b निकाल लेते हैं, एक 3/2 हो गया। साथ में रेडियस निकालना तो 7 - 3/2 आ जाएगा, या आप करोगे तो 1.5 आप कर सकते हो। 7 - 1.5 कितना हो जाएगा? 5.5 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से रेडियस 5.5 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका 9th क्लास में इस तरह के केस पूछे जाते हैं। तो ये आपका 715 का अगर प्रॉपर वे में अपना पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर ट्रिपलेट बनती तो हम इसको अच्छे से सोल्व कर पाते। ठीक है, बाकी आपका आंसर ये दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, एरिया कैन कम्प्लीटली टाइल विद इतना, ठीक है। इफ द साइड ऑफ लेंथ ऑफ ईच टाइल इंक्रीज बाय 1, तो 128 का टाइल कवर कर देगी फ्लोर को। तो यहाँ से देखिए, अगर 200 टाइल है तो टोटल एरिया कितना होगा? तो एरिया, पूरा एरिया कितना होगा? 200 टाइल है, और 200 टाइल का स्मॉल ए स्क्वायर मान लेते हैं, स्मॉल एरिया। अब सेम एरिया बोला कि 128 टाइल का, मतलब यहाँ से 200 टाइल कवर कर रही थी, यहाँ 128 टाइल कर रही है। कब कर रही है? जब टाइल, हर एक टाइल क्या क्या इंक्रीज कर दिया 1 से, और इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि 128 टाइल्स के टाइल का ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब ये दोनों क्या है? कंप्लीट फ्लोर को कवर करती हैं। तो यहाँ से हम सीधा सिंपल करते हैं, 200 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128 ए स्क्वायर प्लस 1 + 2a। ठीक है, तो 20, ये आपका चार ये आपका 8 से कट कर रहा हूँ मैं, 8 से कट हो जाएगा, 8 8 6, ये 8 से 25। ओके, तो 25 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32a प्लस, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। तो अब देखते हैं क्या क्या। एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल बी x यूनिट, अगर x यूनिट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्या होगी? कुछ नहीं करना, a की जगह जो है ना, यहाँ पर a की जगह x लगा दो। तो 16 को इधर लाओगे तो ये आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, और -32x और -16 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट का आंसर जो जाएगा, ये अपना फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा?
9x² माइनस 32x-16 इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर देना था, वो आपको मिल गया है, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, कोरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो सुकेर होता है उसके साथ हम कोफिशिएंट नहीं रखते। तो उसका कोफिशिएंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा 9 से सभी के साथ डिवाइड करा देंगे, तो 9 के साथ डिवाइड कराएगा तो 9 हट जाएगा। -32/9 x हो जाएगा, और माइनस में 16/x हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी, इजिकल टू 0। ये आपका सेकंड का आंसर मिल गया आपको, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो बस आपने सोल्व करना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो करिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व। 9x और सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होती है, इस फॉर्मूले से हमने सोल्व करना। अगर x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले से अपने x की वैल्यू सोल्व करना था। तो लेंथ ऑफ ईच साइड हमने निकालनी है, तो यहाँ से सोल्व करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो दो वैल्यू आएंगी कि कौन कौन सी, एक तो आपकी 36 और एक आपका -4। तो टाइल जो है डिस्टेंस में आती है तो हम इसको काउंट नहीं करते, तो 36 आपका आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट करिए और आपकी वैल्यू सेम एज इट इज 36 आना चाहिए। आप सोल्व करके दिखाइए कैसा आएगा, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। वही इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बिंगो एक गेम प्ले है। द होस्ट हैज 75 बॉल्स, नंबर वन थ्रो 75, each of the bingo card with the same number written at। मतलब यहाँ पर कोई गेम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल बोला गया है, गेम वेयर एज 48 बॉल्स, राइट। तो इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 48 बॉल है, तो यहाँ पर हमने क्या निकालना, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मीडियन होगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस लिए चाहिए, ताकि मीडियन 50% से ज्यादा जो आ जाए टोटल का, वो आ जाए। मतलब टोटल तो आपके 48 है, ठीक है, राइट। तो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 8 आया, ओके। और या 8 और 9 17, इंक्रीज करते जाओ, 17 और 10 27, इंक्रीज करो, 27 और 12 39, और 39 और 48, ठीक है। अब 48 का आप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो 48 का हाफ करिए, कितना आया, 24। तो 24 से जस्ट ऊपर जो होगा ना कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम वैल्यू ऐड करते हैं। तो 24 से जस्ट ऊपर आपका 27 आपको दिखाई दे जाएगा। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, जो इसकी आपकी इस रेंज में होगी, तो ये रेंज आपकी 30 to 45 है, ओके। इसका आंसर आपको मिल गया, राइट। अब बोला कि फर्स्ट बॉल वॉज पिक्ड अप एंड व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी सेलिंग एन इवन नंबर। तो इवेंट आपको दे रखा है इवन नंबर, ठीक है। तो टोटल कितनी है, 75 बॉल है। 75 बॉल में से टोटल आउटकम तो आपके 75 है। टोटल आउटकम आपके 75 है। अब फेवरेबल इवेंट क्या बोला कि इवन होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम तो 1 to 75 चेक करिए। तो 1 to 75 में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसा चलते चलते 74 लास्ट में आ जाएगा। तो ये टोटल कितने होंगे, ये आपके टोटल होंगे 37। तो फेवरेबल आउटकम 37 हो गया, और टोटल आउटकम आपका 75 है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 37/75 आपका आंसर। बोला कि मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो मीडियन का फॉर्मूला आपने यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आपने पता होगा कि मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ क्लास, ठीक है,
सॉरी, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, जो भी हमने मीडियन की क्लास लेनी है, डिवाइड बाई n/2, मतलब फ्रीक्वेंसी का आधा माइनस में कॉमोटेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके। और डिवाइड बाई क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी अपनी मीडियन क्लास की वो लेनी है। और इनटू में एच। एच मतलब क्या होता है, हाइट। बस सोल्व कर दो। तो मीडियन क्लास कौन सी लिए, 30 से 45 लिए। 30 से 45 लिए। तो यहाँ पर जो कॉम n/2 कितना हो जाएगा, ये तो आपका n/2 हो जाएगा। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये 17 हो जाएगी, ठीक है। कम होती है, राइट, हाफ से कम होती है, ताकि देखो जब भी तो डिफरेंस आया है तो एल, लोअर लिमिट यहाँ से 30 से 45 वाली में कर रहे हैं हम। 30 से 45 में लोअर लिमिट कितनी है, 30 है, प्लस में n/2, मतलब 48/2 24 हो गया, माइनस पिछली वाली 17 हो जाएगा, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 10 है। अब इनटू में एच कितना है, एच 30 से 45 कितना हो गया, 15 हो गया। ये सॉल्व करना है। 30 प्लस यहाँ से ऊपर कितना डिफरेंस, 7/10, 10 से कट करें 5 से 2, और 2 से नहीं कट कर, नहीं कर रहे भाई, कट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी अपने लिए। सॉरी भाई, फिर इंटरप्ट हो गई पीडीएफ तो। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो लोअर, जो मीडियन आपको बताया था वो क्या था, लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू में एच। तो हम जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, मीडियन क्लास ले रहे हैं 30 से 45, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 30 है, प्लस में n/2 मतलब 24 आया था, 48 का आधा माइनस में कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पीछे लिया था कितना था, 17 था, ठीक है। 17 डिवाइड बाई जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो 10 है, इनटू में एच। एच कितना, 15 है, हाइट ऑफ क्लासेस। तो 30 प्लस 7/10 गुना 15, तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस यहाँ से ऊपर 105/10 आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करेगा, 30 प्लस 10.5, ओके, तो यहाँ से 40.5, ओके, राइट। और ये जो आंसर आएगा ना, ये आपका इसी के बीच में आना चाहिए, तो 40.5 इसके बीच में है, तो आपका आंसर जो आएगा इसका 40.5 आएगा, ठीक है। अब बोला क्या है, मोड। तो मोड के लिए हम देखते हैं, तो मॉडल क्लास हमें चाहिए। तो मॉडल क्लास आपको, तो डाटा रफ कर दिया, तो एक बार मोड, मोड देख लो। मोड क्या होता है, मोड वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर आप देखोगे 12 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो मोड की क्लास जो लेंगे हम यहाँ पर 45 to 60 लेंगे, ठीक है। मीडियन अलग चीज होती है, मोड अलग चीज होता है, और मीन अलग चीज। तो मोड जो फॉर्मूला बनाता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी वन, मतलब फ्रीक्वेंसी वन क्या होता है, जो मोड की क्लास की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, माइनस में f0, f0 का मतलब पिछली वाली फ्रीक्वेंसी जो 10 है, डिवाइड बाई 2f1, 2f1 माइनस में f0 माइनस f2, f2 मतलब आगे वाली थी, और इनटू में h। तो मोड क्लास हमने कौन सी ली है, 45 to 60 ली है, ठीक है। तो भाई चलो सोल्व कर देते हैं इसको। तो लोअर लिमिट कितनी है, 45, प्लस में f1 कितना है, f1 आपका 12 माइनस में 10, प्रीवियस 10 है, डिवाइड बाई 2 इंटू एफ वन, 2 इंटू एफ वन मतलब 2 इंटू 12 माइनस में f1 10, सॉरी f0 जी 10 है। और f2 की बात करें, आगे क्लासेस से आगे, मतलब यहाँ ये फ्रीक्वेंसी आपकी f2 हो जाएगी -9, इनटू में टोटल हाइट कितनी है, हाइट 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 प्लस में 2 डिवाइड बाई 24 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 15। तो 16 करिए, 5 तो आपका कट गया, 3 तो 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो 39 आपका राइट आंसर जाएगी, सॉरी 39 कितना है, 6
काउंट करेंगे तो 51 आएगा। तो 51 इसका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, तो ये मीडियन और मोड आपका करा चुका हूँ। तो ये पेपर अपना कंप्लीट हो गया है कुछ वीडियोस में। तो आज की बस मिलते हैं अपने बेसिक पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।